अगला टॉपिक हमारा सितार का होगा। चलिए पढ़ते हैं। सितार आज का सर्वाधिक लोकप्रिय तंत्री वाद्य है। सितार के नीचे का भाग जो गोल कद्दू का होता है तुम्बा कहलाता है। ये आप नोट्स कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो गोल कद्दू का होता है तुम्बा कहलाता है। तुम्बे के नीचे के भाग में जिस वस्तु से सितार के तार बांधे जाते हैं कील अथवा मोंगरा कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट्स करिए। तुम्बे के नीचे के भाग में जिस वस्तु से सितार के तार बांधे जाते हैं कील अथवा मोंगरा कहलाता है। ये देखिए, ये मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ इसको। ये ठीक है। अब आगे चलते हैं। तुम्बे का थोड़ा भाग काट कर पतली लकड़ी से ढक दिया जाता है। इस ढक्कन को तबली कहते हैं। ये भी नोट्स कर लीजिए, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। बाहर का आवाज़ आप लोगों को आ रहा होगा, उस पर ध्यान नहीं देना है, फोकस करिए। आगे चलते हैं। तबली के ऊपर लकड़ी या हाथी दांत की एक चौकी होती है जिस पर तार रखे जाते हैं। इसे घुड़च अथवा ब्रिज कहते हैं। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये अच्छा नोट्स है। और इसमें आपके कई सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये घुड़च अथवा ब्रिज कहते हैं। ये इसकी ऊपरी सतह जवारी कहलाती है। इसकी ऊपरी सतह जवारी कहलाती है। सितार की लंबी खोखली लकड़ी जिसमें पर्दे बंधे रहते हैं डांड कहलाती है। ये सब नोट्स करते जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सितार का टॉपिक है। और इसके पहले हमने ये जो हमने शुरू किया है वाद्य वर्गीकरण से शुरू किया है। हमने पिछले टॉपिक में तानपुरा की बात की है, लेकिन वो हमने बोल के नहीं करवाया है। पर अब आगे से हम आपको इसी तरह करवाएंगे, ठीक है। डांड कहलाती है। यह वह भाग है जहाँ तुम्बी और डांड जुड़ते हैं। सितार के तार को मिलाने के लिए उसमें जो मोती पिराए जाते हैं उन्हें मनका कहते हैं। ये भी नोट्स करिए, मनका कहते हैं। देखिए, डांड कहलाती है। यह वह भाग है जहाँ तुम्बी और डांड जुड़ते हैं। सितार के तार को मिलाने के लिए उसमें जो मोती पिरोए जाते हैं उन्हें मनका कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सितार में डांड के ऊपर पीतल अथवा लोहे की सलाइयों के टुकड़े तांत से बांध दिए जाते हैं जिन्हें पर्दा अथवा सुंदरी कहते हैं। देखिए कितना सारा आपका सवाल इसमें मिल रहा है, एक एक इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको नोट्स करते जाइए। कहाँ थे हम? सितार में डांड के ऊपर पीतल अथवा लोहे की सलाइयों के टुकड़े तांत से बांध दिए जाते हैं जिन्हें पर्दा अथवा सुंदरी कहते हैं। ये अंडरलाइन कर दिया है, इसको नोट्स करिएगा। पर्दे 17 से 24 तक होते हैं। ये भी नोट्स करिए, पर्दे कितने होते हैं? 17 से 24, ठीक है। सितार के ऊपरी सिरे पर हाथी दांत की 2 पट्टियां होती है। पहली पट्टी जिसके ऊपर तार रखे जाते हैं वह अटी कहलाती है। देखिए कितना सारा ये 10-15 लाइनों में कितना सारा क्वेश्चन आपका मिल रहा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर देते हैं। पर्दे 17 से 24 तक होते हैं, ठीक है, 17 से 24 ये। और सितार के ऊपरी सिरे पर हाथी दांत की 2 पट्टियां होती है। सितार के ऊपरी सिरे पर हाथी दांत की 2 पट्टियां होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। पहली पट्टी जिसके ऊपर तार रखे जाते हैं वह अटी कहलाती है, ठीक है। और दूसरी पट्टी जिसके बीच से तार गुजरता हुआ खूंटी से बांध दिया जाता है, तार गहन कहलाता है। ये भी, इसको भी चिन्हित कर देते हैं। बहुत ही सब सारा जितना भी है ये 10-15 लाइनों में कम से कम 15 क्वेश्चन मिल चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चिन्हित कर देते हैं हम इनको। ये सितार के तारों को कसने के लिए डांड में ऊपर तथा दाईं ओर लकड़ी की कुछ चाबियां होती है जिन्हें खूंटी कहते हैं। ये भी नोट्स करिए आप लोग। सितार के तारों को कसने के लिए डांड में ऊपर तथा दाईं ओर लकड़ी की कुछ चाबियां होती है जिन्हें खूंटी कहते हैं।
तरफदार सितारों में पर्दे के नीचे कुछ पतले तार होते हैं, जिसके लिए सितार की डांड में दाईं ओर अलग अलग छोटी छोटी खुटियाँ तथा तबली पर एक छोटा सा गुड़च होता है। इन पतले तारों को तरफ कहते हैं। ठीक है, ये भी नोट्स करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सवाल निकल के आ रहा है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला। इन पतले तारों को तरफ कहते हैं। आप लोग अच्छे से और पढ़ लीजिएगा इसको बाद में, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी हम आराम से समझाते रहेंगे आप लोगों को, चिंता मत करिए। एक एक लाइन अच्छे से क्वेश्चन को निचोड़ निचोड़ कर निकालते जाएंगे। इन तारों से स्वर देर तक गूंजता है। लोहे के तार की बनी हुई वह वस्तु जिसे दाहिने हाथ की तर्जनी में फंसाकर सितार के तारों को आघात करते हैं, मिजराब कहलाती है। मिजराब के बारे में आप लोग जान लीजिए। इन तारों से स्वर देर तक गूंजता है। लोहे की तार की बनी हुई वह वस्तु जिसे दाहिने हाथ की तर्जनी में फंसाकर सितार के तारों को आघात करते हैं, मिजराब कहलाती है। ठीक है। तरफ के तारों के अतिरिक्त सितार में 7 तार होते हैं। तरफ के तारों के अतिरिक्त सितार में 7 तार होते हैं, जिन्हें विभिन्न स्वरों से मिलाते हैं। सितार का प्रथम तार स्टील का होता है। इसका प्रयोग अन्य तारों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, अतः इसे बाज तार कहते हैं। अतः इसे बाज का तार भी कहते हैं, भी नहीं, बाज का तार ही कहते हैं। दूसरा और तीसरा तार पीतल का होता है, जिन्हें मंद्र सा से मिलाते हैं। इन्हें जोड़ी का तार कहते हैं। जो मंद्र सा से मिलाते हैं उन्हें जोड़ी का तार कहते हैं। ये चौथा तार स्टील का होता है, जिसे मंद्र प से मिलाते हैं। पांचवा तार पीतल का होता है और इसे मंद्र सा स्वर से मिलाते हैं। इसकी मोटाई अन्य तारों की तुलना में अधिक होती है। कुछ सितार वादक चौथे और पांचवें तार का स्थान एक दूसरे से आपस में बदल लेते हैं। छठा तार स्टील का होता है, जिसे मध्य सा से मिलाया जाता है। इसे चिकारी का प्रथम तार कहते हैं। ये भी नोट्स कर लीजिए, चिकारी का प्रथम तार कहते हैं। ये सातवां और अंतिम तार लोहे का होता है। इसे तार सप्तक के सा से मिलाते हैं। इसे दूसरी चिकारी का तार कहते हैं। गौर करिएगा, सातवां और अंतिम तार लोहे का होता है। इसे तार सप्तक के सा से मिलाते हैं। इसे दूसरी चिकारी का तार कहते हैं। झाला बजाने में चिकारी के तार का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सितार का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। और ये सितार का छोटा सा 25-30 लाइनों का सेंटेंस है, वाक्य है, जिसमें कि 25-30 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल चुके हैं। और एक एक इम्पॉर्टेंट है आपके बीपीएससी में, स्टेट में बहुत सारे प्रश्न इनमें से आएंगे, इसलिए आप लोग नोट्स करते जाइएगा और कॉपी किताब लेके बैठिएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में आप लोग देखते रहिएगा। सरोद पर हम करवाएंगे और जल्दी जल्दी करवाएंगे, क्योंकि समय बहुत नज़दीक आने वाला है। आप लोगों को मालूम होगा कि शायद मई महीने में बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हमें भी कहीं से सुनाई पड़ा है, उन्होंने कहा है कि ऑफिशियल बयान है ये। आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।